ईट दैट फ्रॉग का अर्थ। दोस्तों, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक का नाम लेखक ने ईट दैट फ्रॉग रखा है, जो आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है। यह नाम लेखक ने एक मुहावरे की तरह लिया है। यहां पर फ्रॉग अर्थात मेंढक से तात्पर्य किसी मुश्किल काम से है। जिस तरह से एक मेंढक को खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई काम ऐसे हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं। लेखक का कहना है कि हमें सबसे पहले मेंढक को निगल लेना है, अर्थात जो काम हमें सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले कर देना है। फिर देखना आपकी उत्पादकता कैसे बढ़ती है। यहां पर लेखक काम करने के संबंध में दो नियम बताते हैं। मेंढक निगलने का पहला नियम: अगर आपको दो मेंढक निगलने हो तो सबसे बदसूरत मेंढक को पहले निगल ले। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास कोई दो महत्वपूर्ण काम है तो सबसे पहले जो अधिक मुश्किल है और अधिक महत्वपूर्ण है, पहले उसे कर ले। मेंढक निगलने का दूसरा नियम: अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने काम को लेकर बैठे नहीं रहना है, उसे तुरंत कर देना है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की इस पुस्तक में जीवन बदलने वाले ऐसे कई नियम और आदतें बताई गई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों को हम आपके साथ समरी के रूप में साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1. दावत की मेज सजा ले बटा काम की योजना बनाए। लेखक बताते हैं कि अपना मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप आखिर जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो उतनी ही जल्दी आपके काम भी होंगे। कुछ लोग जो तेजी से काम करने में माहिर होते हैं, अक्सर उनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कहां पहुंचना है। लेखक बताते हैं कि किसी इंसान में काम को टालने की आदत इसलिए होती है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि उनका लक्ष्य क्या है। इसलिए हमेशा यह कोशिश करें कि सबसे पहले आप यह डिसाइड करें कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए जिससे यह स्पष्ट रहे कि आपको क्या करना है। लेखक यहां पर हमें 7 कदमों के बारे में बताते हैं जो हमें उठाने चाहिए। पहला कदम: स्पष्ट रूप से यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम: अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिख ले। तीसरा कदम: अपने लक्ष्य की समय सीमा तय करें। चौथा कदम: उन सभी कामों की सूची बनाए जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। पांचवा कदम: सूची को योजनाबद्ध रूप दे। छठा कदम: अपनी योजना पर तत्काल अमल करे। सातवां कदम: हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प ले जो आपको अपने मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए। 2. हर दिन की योजना पहले से बना ले। सबसे पहले हमें आने वाले कल के लिए रात को ही योजना बना लेनी चाहिए जो लिखित में होनी चाहिए। उस योजना में यह होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा और उसके बाद वाला काम कौन सा होगा। इसी तरह से आप 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए और 1 सप्ताह के लिए भी उचित योजना बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। यह सब योजना बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और बेवजह के कामों में उलझे नहीं रहेंगे। 3. हर चीज पर 80/20 का नियम लागू करें। लेखक बताते हैं कि हमारे 100% कामों में 20% काम ऐसे होते हैं जिनसे हमें 80% परिणाम प्राप्त होते हैं और बाकी के 80% कार्य ऐसे होते हैं जिनसे हमें 20% ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हमें यह तय करना है कि वे कौन से टॉप 20% महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें 80% परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले हमें उन 20% कामों को निपटाना है और फिर अगर समय बचता है तो वह समय उन बचे हुए कामों को दे सकते हैं। 4. 3 के नियम पर अमल करें। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें 3 के नियम पर अमल करना चाहिए, जैसे: इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या करियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं?
इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त जीवन में आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं या चिंताएं कौन सी है? अगर आप उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में 3 ऐसे महत्वपूर्ण कामों को करने से आपको 90% तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 5. अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। समय प्रबंधन की एक बड़ी मददगार तकनीक यह है कि आप अपने प्रमुख कामों में बेहतर बनते जाएं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी समय बचाने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। आप किसी काम को करने में जितने बेहतर होंगे, उसे शुरू करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित महसूस होंगे। आप जितने बेहतर होंगे, आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाकर उसे हर दिन बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप हर दिन किसी चीज को थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज में मास्टर बन जाएंगे। फिर वह काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 6. कर्म में जुटने के लिए खुद को प्रेरित करें। जब भी आप किसी काम में जुट जाए तो फिर पीछे न हटे या फिर उसे बीच में ही ना छोड़े। लगातार खुद को मोटिवेट करते रहे और धीरे धीरे खुद को पुश करते रहे। जब आप लगातार किसी काम में जुटे रहते हैं, तो एक न एक दिन आपको उस काम का रिजल्ट भी जरूर मिलता है। हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। किसी भी चीज के लिए दूसरों की बुराई न करे या दोष न दे। बहाने बनाने की बजाय काम करने पर ध्यान लगाए। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप इस समय अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। 7. कामों को टुकड़ों में बांट ले। अक्सर बड़े और महत्वपूर्ण कामों को टालने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम उन्हें पहली बार करने जाते हैं, तब वे बड़े और डरावने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो हमें उस बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और एक ही बार में एक छोटे टुकड़े को करने का संकल्प करना चाहिए। फिर आप देखना कि आपका बड़े से भी बड़ा काम आसानी से हो जाएगा।